सो गाइस चलिए बढ़ते हैं हमारे लेसन नंबर 2 के पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो मेरा रिकमेंडेड है कि आप पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 से आपको कुछ आइडिया मिलेगा तो आप पार्ट 2 को इजीली सीख पाओगे। तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। सो चलिए हमारे पार्ट 2 पे हम फोकस करते हैं। सो गाइस पार्ट 2 बनाने का मोटो मेरा ये है कि पार्ट 1 में मैंने कुछ टॉपिक को कवर नहीं किया था, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बहुत हो रही थी और जैसे कि एक ही दिन में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं तो हमारा माइंड भी वर्क नहीं करने लगता, हमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो इसीलिए कन्फ्यूजन आपको ना हो तो मैंने ये लेसन नंबर 2 को 2 पार्ट में डिवाइड करा, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2। सो अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। सो गाइस पार्ट 2 में हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे जैसे कि मैंने पार्ट 1 में कवर नहीं करा हो। सो मैंने पार्ट 1 में आपको एक चीज़ का जिक्र किया था, मतलब साउंड होल। मतलब साउंड होल होता क्या है। सो गाइस मैंने गिटार ला लिया हो, इसी को बोलते हैं हम साउंड होल। तो साउंड होल ये होता है, जो आपको सर्कल दिख रहा होगा ना, हाँ ये है साउंड होल। सो मैंने पार्ट 1 में भी आपको कहा था कि साउंड होल के सेंटर में आपको प्रेस मतलब स्ट्रमिंग करते हुए जाना है, सेम टू सेम। यहाँ पे सेम ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर में आपको स्ट्रमिंग करते हुए जाना है। अब अगर आपको मेरा दिख रहा होगा एंगल, ये हाथ का एंगल, जैसे कि मैंने आप बताया था यहाँ आया तो आप रख नहीं सकते हो, तो आपको बस यहाँ ही रखना पड़ेगा। सो सेंटर है, इस सेंटर में आपको स्ट्रमिंग करते हुए जाने का है। जैसे कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अगर ये हो गया तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ना है। मतलब पहले डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप, आपको ये यहाँ तक पहुँचना है। मतलब यहाँ तक कुछ भी करके, मतलब आपको ये बिना देखे आ जाने को होना, तब जाके आप आगे के लेसन को कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो शायद आपको बहुत टाइम लग जाएगा आपको गिटार सीखने में। सो गाइस आपको सबसे पहले स्ट्रमिंग को, और हाँ पेशेंस बहुत मायने करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गिटार जर्नी में, गिटार सीखने में पेशेंस होना। अगर आप घाई करोगे, ये नहीं मुझको आज ही सीखना है, आज ही पूरा सीखना है, तो गाइस एक दिन में नहीं होता। मैं गारंटी से बोलता एक महीने में भी नहीं हो सकता। अगर फुल डेडिकेशन, मतलब फुल कॉन्सेंट्रेट, फुल फोकस नहीं रहा तो हम एक महीने के अंदर भी नहीं सीख सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमें गिटार सीखना है तो गाइस कोई भी एक महीने के अंदर एक गाना तो भी कवर कर सकता, कोई भी एक मेजर माइनर के गाने भी कवर कर सकता, बट उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप धीरे धीरे सीखोगे, मतलब बेसिक से जाते हुए जाओगे, लगे आपको लग जाए 1 साल या 6 महीने, बट हाँ वो आपको लाइफ टाइम तक रहेगा। अगर आप 1 महीना अगर छोड़ दोगे, 1 महीना 2 महीना अगर छोड़ दोगे तो गाइस वो आप भूलने वाले नहीं हो आपको, क्योंकि आप बेसिक आपका परफेक्ट हो चुका है। अगर बेसिक परफेक्ट हो चुका है तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। मतलब टॉपिक था हमारा पिकिंग। मतलब पिकिंग में जो मैंने पार्ट 1 में जो कुछ पिकिंग के बारे में, मैं कुछ बेसिक पिकिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने एक एक्सरसाइज बताना भूल गया। तो वो है कि मतलब पहले आपको सबसे पहले पिंकी फिंगर को नीचे ही रखना है। अगर आप पिंकी फिंगर को नहीं रखोगे नीचे तो आपको हाथ को सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आपका हाथ कभी ऐसा जाएगा, कभी ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये पिंकी फिंगर को सपोर्ट के लिए नीचे रखना ही है। तो पिंकी फिंगर को रखते हुए, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था एक्सरसाइज, जैसे कि ये वाला, तो गाइस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते हुए जाना है। तो गाइस वो एक्सरसाइज मैंने जो छोड़ दिया था, मतलब स्किप कर दिया था, तो चलो वो एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइस वो एक्सरसाइज ये था। तो गाइस वो एक्सरसाइज ये था। मतलब ये जो ई स्ट्रिंग है आपको दिख रही होंगी, ये जो ई स्ट्रिंग है, ये ई स्ट्रिंग को प्रेस करते हुए मैं माइनस करते हुए जा रहा हूँ नीचे से, मतलब नीचे से। ऐसे ही आपको जाते मतलब माइनस करते हुए नीचे से ऊपर की ओर आना है। मैं अभी बस डाउन के लिए किया है, तो सेम टू सेम अप के लिए होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस आपको अप सेम टू सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आपके माइंड में आ रहा होगा यार मैंने तो एक्सरसाइज बहुत सी कर ली है बट मुझे अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो गाइस आपको इसका इम्प्रूवमेंट दिखेगा नहीं, मतलब आपको लगेगा कि नहीं मेरे इम्प्रूवमेंट हुआ, बट आप जब प्ले करोगे ना तो आप भी चौंक जाओगे, यार मुझे तो ये आता नहीं था बट मुझे अभी आने लग गया। सो गाइस इसी का मतलब एक सीक्रेट यही है, अगर हम बेसिक पे ध्यान देंगे तो 101% है कि कोई भी गाना और कोई भी लीड हम आराम से प्ले कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में हम
सिर्फ ये 2 टॉपिक को मैंने जो कवर नहीं किया, तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 में हम वो टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो गाइस एक बार मैं ओवरव्यू कर लेता हूँ कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया हो। सो गाइस मैंने बताया था कि ये साउंड होल है, साउंड होल के बीच में हमको सेंटर में हमको स्ट्रिंग प्रेस करना है, मतलब स्ट्रमिंग करनी है। स्ट्रमिंग में सबसे पहले डाउन अप डाउन अप डाउन अप, फिर डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप। गाइस जब आप डाउन अप करोगे तो आवाज़ ऐसी आनी चाहिए। गाइस आपकी ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। अगर आवाज़ आ रही हो, मतलब साउंड कर रहा हो आपका गिटार जब आप प्ले कर रहे हो, तो 101% आपका ये चीज़ क्लियर हो चुका है। तो आप लेसन नंबर 3 पे फोकस कर सकते हो। सो गाइस चलिए इस टॉपिक को हम यही ख़त्म करते हैं। इसी तरह से मैं लेसन नंबर 3 को कुछ नए टॉपिक में बनाऊंगा, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। सो गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर लिया हो तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लो, क्योंकि एक रीज़न है फॉलो करने का। अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आप अगर कोई भी क्वेरी रही, कुछ भी क्वेश्चन रहा, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। दिल में कुछ भी बात मत रखो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, मतलब मेरा लेसन में कुछ मिस्टेक हुआ हो, कुछ गलती हुई हो, तो प्लीज़ बेशक कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ गलत हो गई है, आप प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर करिए। तो गाइज़ मैं डेफिनेटली, मुझे भी इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। मुझे कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि आप कोई मैसेज करोगे या मुझे मेरे अगेंस्ट रहा या मेरे फेवर में रहा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरह से एक्साइटिंग सा टॉपिक लेके। कुछ नया टॉपिक मैं लेसन नंबर 3 को बनाऊंगा, जिसे आपको इम्प्रूवमेंट करने का भी मौका मिल जाएगा और आप इम्प्रूवमेंट 101% कर पाओगे आपके गिटार जर्नी में। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।